आई सपोर्ट जेआर का एक मुहिम है जो हमारे युवाओं के लिए है। आप सभी को पता है कि मराठवाड़ा ये युवाओं का मराठवाड़ा है, जहाँ पर 65% युवा रहते हैं। और खेत की बात ऐसी है कि युवाओं के लिए जो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिखता नहीं है यहाँ का गवर्नमेंट के लिए। तो फिर युवाओं जो अपने जो रास्ता है वहाँ से भटकते हुए क्राइम की तरह हमारा जा रहा है। और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो ग्रामीण से हो या शहर की हो, कोई डेवलपमेंट की बात करता ही नहीं है। सालों साल जो पेंडिंग प्रश्न है अपने, जैसे पेट्रोल में पानी है पर यहाँ आता नहीं है, वैसे देश में जो विकास चल रहा है आदरणीय पंतप्रधान अपने सबके मोदी जी साहब, वो विकास की गंगा महाराष्ट्र में आती तो है पर वो कहीं ना कहीं पश्चिम महाराष्ट्र या तो विदर्भ में सीमित हो जाती है। तो इसके पीछे कारण यहाँ पर कोई एक स्वच्छ प्रतिमा वाला चेहरा वाला एक नया बदल चाहते हैं। ये शहर का नाम बदल चुका है और जैसे नाम बदला है तो लोगों की अपेक्षा भी बदली हुई है। सब लोगों को ऐसी अपेक्षा है कि यहाँ पर कोई अच्छा चेहरा आएगा और हमारा पूरा विकास होगा। सर, जैसे कि आपने चेहरे की बात की, लेकिन एज ए आप डॉक्टर है, डॉक्टर के बाद में आपने लॉ का भी एजुकेशन हासिल किया है, लेकिन अच्छा ये करते हुए एक राजकारण में आने की आपकी क्या मंशा रही है और क्या आपने सोचा है इसके बारे में? देखो, मैं पहले 12 साल तो खेती किया हूँ। खेती से शिक्षण में आया तो न्यूरो सर्जन बना, MBBS हुआ, MBS हुआ, MCS हुआ। फिर बाद में काम तो चल रहा है, आज भी मैं एक ऑपरेशन करता हूँ। बाद में लॉ का पढ़ाई किया, लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉ पढ़ा, बाद में क्राइम के लिए पढ़ाई किया। बाद में बिजनेस के क्लासेस किए, जो इंडस्ट्रीज के लिए 3 कंपनियाँ डाली, उसमें युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। और साथ ही साथ जो जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ फिर से मैं कनेक्ट जब होता हूँ, बहुत सारी बातों का जो पढ़ाई करता हूँ, समझ में आता है कि यहाँ बड़ा बदलाव अगर करना है, जैसे कि अभी खुद के लेवल पर सामाजिक कार्य अगर है तो 15-20 कार्य चल रहे हैं जो मातृशक्ति के लिए है, युवाओं के लिए। अभी अगर देखेंगे बाजू में हॉस्टल है जो 50 बच्चे वहाँ रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल है। और अगर ये बड़ा लेवल पे करना है शिक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो वहाँ पर जाना जरूरी है जो पूरा जिला का देख सके। यह दिल्ली से गली तक अगर विकास करना है तो उसके लिए स्टेप उठाना जरूरी होता है। किसी न किसी को वहाँ आना पड़ेगा। हमारे जैसे डॉक्टर्स रहेंगे या वकील साहब रहेंगे, हम संतुष्ट रहते हैं, पैसा सब आ चुका है, सब अच्छे खाने के दिन आ चुके हैं। मेरे लिए 2 ऑप्शन है, एक तो अच्छा आराम करूँ, खिलूँ, दूसरा है कि जितना कष्ट किया है उससे ज़्यादा कष्ट करूँ और जो नॉलेज लिया है वो लोक कल्याण में डालूँ। तो सेकंड ऑप्शन मैंने निवड़ा है, जो चूज़ किया है। राजकारण में आपने आने का सोच लिया, ठान लिया है, और लेकिन इसमें लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं 2024 के, तो आप इसको कैसा देखते हैं? क्या आप किसी पक्ष से लड़ेंगे या अपक्ष लड़ेंगे? क्या मुद्दा है? राजकारण में आ रहे ऐसा नहीं है, हम सभी जिसके पास वोटर ID है वो सभी राजकारण इसका हिस्सा है। हाँ, उसमें कार्य करने के लिए उतरे हैं अगर आप ऐसे बताते हैं तो बेशक कोई ना कोई तो आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, कोई मेरे यंग यूथ है, सबको मेरा विनंती है कि सभी ने लोकतंत्र में आना चाहिए। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद है हम पर, उनके संविधान के हिसाब से जब तक युवा उसमें जाएंगे नहीं तो ये बदलाव नहीं दिखेगा नहीं। आपको पता रहेगा जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो 25% युवा थे, आज उसका हालत कैसा हुआ। पारंपरिक राजनीति, पारिवारिक राजनीति के हिसाब से आज वो 7% पे आ चुका है और उसमें भी 6% सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पॉलिटिक्स है। इसका मतलब युवा क्या करेंगे? युवा को आना चाहिए। युवा जब आएंगे तो ये नया भारत आएगा। और आप आदरणीय मोदी जी साहब का भी देख लीजिए, युवाओं को ही बढ़ावा दे रहे हैं और युवाओं को आगे लेकर ही बड़ा चेंज होगा। और आप भी जानते हैं और आपके दिल में भी वही है, इसलिए आप भी हमारे साथ हैं। मेरा एक इसमें सवाल था कि आप किसी पक्ष के टिकट लेंगे या फिर अपक्ष लेंगे? मैं आज भी इलेक्शन लड़ूंगा, ये मैंने आज कोई भी पोस्टर पर, बैनर पर, कहीं पर भी ऐसा वक्तव्य नहीं किया है। इतना जरूर कहा है
कि विकास के साथ रहना चाहिए, विकास की बात ही करना चाहिए, जाति धर्म का राजकारण बंद करना चाहिए। और अगर विकास जो चल रहा है केंद्र में आदरणीय मोदी साहब के अंडर, तो वो विकास की गंगा यहाँ लाने के लिए अगर वैसा करना पड़ा वो भी हमें स्वीकारना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बीजेपी के लीडर है वो कहीं ना कहीं विकास लाने में विफल है? ऐसा नहीं है, हर किसी ने अपने हिसाब से कार्य किया है और आज तक यहाँ बीजेपी का कोई भी यहाँ इलेक्शन हुआ नहीं है। पहली बार यहाँ पर शायद बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा और विकास की गंगा यहाँ बहेगी। आज तक कहाँ था यहाँ पर अलायंस का सरकार था। अलायंस में कभी कभी होता है, प्रयास तो हर कोई करता ही है, पर वो प्रयास लोगों तक, युवाओं तक नहीं गया। और मैं बीजेपी का जो ग्राउंड से कार्यकर्ता है ऊपर तक सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप बैनर देखेंगे तो सभी का उसमें फोटो है, सभी मेरे भाई हैं, सभी अच्छा काम करने के लिए अच्छी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। सभी को आशा है कि ये लोकसभा बीजेपी सीट से लड़ेगी और ये लोकसभा के लिए अच्छा एक कैंडिडेट मिलेगा और अच्छा ड्राइवर मिलने के बाद में और लाखों युवा इसमें यहाँ बीजेपी के लिए छत्रपति संभाजी नगर नहीं, पूरा मराठवाड़ा का एक गेट वे है, वो यहाँ से ओपन होने वाला है। सर बीजेपी से ही आप ख्वाहिशमंद है मतलब? ये आप तर्क वितर्क लगाना अपना काम है और लगाना भी चाहिए, पर मैंने आपको बताना हो कि जो भी पार्टियां ऑप्शंस अवेलेबल है आज सब में अगर अच्छा विकास करते हैं, केंद्र में विकास करते हैं, जो केंद्र में पार्टियां 400 पार करने वाली हैं, उसके साथ अगर हम जुड़ना चाह रहे हैं या आपने जुड़ना चाहिए, हर किसी ने अच्छा काम में जुड़ना चाहिए। वहाँ विरोध किस बात का? अच्छाई में विरोध करना, इससे ज़्यादा बुराई क्या होगी? जैसे कि चंद्रकांत खैरे साहब का भी नाम लिया जा रहा है लोकसभा के लिए, विनोद पाटिल साहब है, डॉक्टर इंद्रजनी साहब है, उनका बॉम्बे से भी चल रहा है, औरंगाबाद से भी चल रहा है। उसके अलावा कई बड़े दिग्गज यहाँ पे राजनीति में लोकसभा लड़ने वाले हैं। क्या लगता है आपको? हर किसी लोकतंत्र है भाई, हर किसी का अधिकार भी है। मैं तो बोल रहा हूँ आपका भी अधिकार है, सबने लड़ना चाहिए और सभी का ही लड़ने का जो मुद्दा है यहाँ से आगे विकास का होना चाहिए, ना कि जाति धर्म का होना चाहिए। जो विकास के लिए, जो निस्वार्थ के लिए काम करेगा वो जीतने वाला है उसको। और आज लोगों में इतना अवेयरनेस हो चुका है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। आज यहाँ से, हाँ मानता हूँ मैं, आज तक छत्रपति संभाजी नगर को वो कार्ड खाने बान पे हुआ था। अब खाने बान बंद करो, खाना पीना साथ रखो, खाना और साथ रहो, अच्छा रहो, भाईचारा रहेगा। जैसे कि आप एक खुद डॉक्टर हैं और हमारे शहर में बहुत सारी जो कमियां हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में है, इन कई मुद्दों पर है, कई लोग जो है तो परेशान होते हैं। जैसे कि पहले बहुत सारी मेडिकल जो है तो फ्री मिलती थी, लेकिन आज जो समस्या है बहुत सी मशीनरी की समस्या है। न्यूरोलॉजिस्ट जैसे आप बता रहे तो वो उसके अंदर भी जो है तो कमी कहीं ना कहीं अपने शासकीय हॉस्पिटल है वहाँ कमी आ रही है। इस बारे में आप क्या कहें? मुझे बड़ा खेद है कि आज तक में एक पीढ़ी गई, 25 साल गए, शिक्षण, आरोग्य, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे चर्चा हुई नहीं। आपने विषय निकाला, इतना बड़ा मराठवाड़ा सेंटर है, यहाँ एम्स क्यों नहीं? क्यों यहाँ से एम्स गया? अगर नागपुर आ सकता है, यहाँ क्यों नहीं आ सकता? जब नागपुर में ऑलरेडी सुविधा अच्छी है, 2 मेडिकल कॉलेज वहाँ पर गवर्नमेंट के हैं, यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती? हर जिले में मराठवाड़ा के अच्छे कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल सुविधा होना चाहिए। और यहाँ पर आने वाली इंडस्ट्रीज, आपको पता है बड़े बड़ी कंपनियाँ यहाँ आने से कहीं और चली गई, क्यों हुआ ये? गुजरात, दमन जैसे एरिया में यहाँ से हमारे पास चली गई है, जिसकी वजह से हमारे जो सुशिक्षित विद्यार्थी यहाँ पे केंद्र एजुकेशन ले चुके हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दिक्कत होती है, तो आप इस पर क्या जोर देंगे कि हमारे जो विद्यार्थी है उनको जो काम लोकलिटी में मिलना चाहिए वो कहीं अदर स्टेट में जा रहा है, तो इसको क्या? आपको बताना चाहता हूँ, ये युवाओं का शहर है, ये युवाओं का मराठवाड़ा है। और जब इतना बड़ा युवा है, यहाँ इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट अगर बना देते हो, जैसे सिंगल विंडो रहेगा सिस्टम, किसी को कंपनी डालना है तो उसके लिए सिंगल विंडो फॉर्म बना के अगर वो सिस्टम करते हैं और यहाँ पर आने के लिए उनको स्वागत करते हैं, पैसे की कमी नहीं है। व्यवसाय वहाँ पर जो करने चाह रहा है
उसका सपोर्ट के लिए अगर करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब लॉ करते समय हमने 10 स्पॉट ऐसे शहर में वहाँ सर्वे किया। मेरे युवा भाई जो घर से निकलते हैं वहाँ खड़े रहते हैं, कोई काम मिलेगा, दोपहर होती है कोई काम मिलता नहीं है, फिर उनको बाजू में बटर मिलता है जो कि एक नशा का दवा है, और वो अच्छा प्रवाह से बुरा प्रवाह में जाता है। और ये बहुत बड़ा मेन रीज़न है। युवाओं को चाहिए काम, जिसको काम मिलता नहीं है, इसलिए क्राइम बढ़ता है। तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप टूरिज़्म की बात करते हो, टूरिज़्म और मेडिकल टूरिज़्म लाया तो 2 से 2.5 लाख युवाओं को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हो, ये सेंटर ऑफ महाराष्ट्र आता है, ये तो पूरा उसके लिए बना ही है। तो यहाँ पर लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और युवाओं को अगर रोज़गार मिलता है तो ये सब बाकी मुसीबतें कम हो जाएगी। यही तो उद्देश्य है JR का। आपसे सवाल ये है कि सर वाकई में निश्चित रूप से आप किसी पक्ष से लड़ेंगे या किसी को सपोर्ट करेंगे? आज की बात ऐसी है, आज का दिन पता है, ये मोमेंट चल रहा है, सभी उसमें युवा हैं, गांव-गांव, शहर-शहर। 2 सर्वे किया, दोनों में जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर ऐसी नौबत आती है तो गांव-गांव में फिर से सपोर्ट किया जाएगा, फिर से रिव्यू लिया जाएगा, और जो जनमत रहेगा उसके साथ जाना अच्छा रहेगा। आपको बताने में कोई गलत नहीं होगा। जब से पहले ना JR पे कोई फ़ोटो था नहीं, तो JR के बड़े बड़े मीनिंग निकाले, अलग अलग अर्थ निकाले गए। तो JR फॉर जस्टिस फॉर राइट अगर आप बताते हो तो जीवन राजपूत भी हो सकता है, पर वैसा नहीं है। वो सीमित मेरे नाम से नहीं है, वो सबसे साथ में है। और इसका रिव्यू आने के बाद में सबका ऐसा बताना है कि यहाँ पर चेंज तो 100% होगा। नया चेहरा ही आएगा, नया नाम आएगा, और नया विकास की गंगा शुरू होगी। नाम नहीं बताया किसका नाम? क्या वाकई में आप इस राजनीति में आकर जो है तो इस तरीके के विकास के मुद्दों को लेकर लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, या किसी पक्ष या पार्टी या पक्ष ऐसे उम्मीदवार को जिसको आप लाइक करते हैं? वही तो बताया कि अगर कोई अच्छा चेहरा आता है फॉर्म भरने के दिन तक, तो हम उसके साथ रहेंगे, जो ये सब बातों का विकास ग्रामीण शहर सभी का करेगा, और जो निस्वार्थ भाव से रहेगा उसके साथ रहेंगे। अगर कोई आता नहीं है तो आगे आना ही सही रहेगा, और वो विकास की जो भी पार्टी रहेंगी उसके साथ जुड़ना अच्छा रहेगा। इसमें लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप कि किस उम्मीदवार को वो जो लोकसभा में चुनते थे? मैं आप सभी युवाओं को, सबसे पहले युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि आपने वोटिंग का अधिकार जो है वो यूज़ करना चाहिए। और अगर हम 65% आते हैं, हम घर में जाकर हमारी माता भगिनी रहेंगी, जो भी वोटिंग रहेंगे, सबको वोटिंग करने के लिए वहाँ पर प्रवृत्त करना चाहिए। और जो चेहरा अच्छा है, जो चेहरा निस्वार्थ है, जो अच्छाई का काम करना चाहता है, जो बदल करना चाहता है, उसके साथ आपने रहना चाहिए। और कोई भी जाति धर्म पक्ष में आप नहीं आते हुए एक इंडिविजुअल के साथ में, और हाँ, विकास की गंगा में जो सेंटर में सपोर्ट कर सकता है, ऐसे आदमी को आपने सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।